अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्ना अस्सलात वआतीना अज़्ज़कात वअतिअना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो मालिक है सबका वो मालिक है मेरा, उसी ने बनाया उजाला अंधेरा, उसी ने बनाए चमनज़ार सारे, उसी की हैं तख्लीक चाँद और तारे। फलक है मेरे किब्रिया की निशानी, ज़मीं पर उसी ज़ात की मेहरबानी। वो पत्थर में कीड़े को जो पालता है, वो सब पर निगाहे करम डालता है। वो सबसे मुकर्रम, वो सबसे जुदा है। वो तेरा, वो मेरा, वो सबका खुदा है। वो उजालों को नूर देता है, जिक्र उसका सुरूर देता है। उससे मांगो तो खुल के मांगा करो, वो खुदा है ज़रूर देता है। गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते, मेरे आका मोहब्बत को करीना भी नया देते। नबी साईं के महकूमों की कीमत और बढ़ जाती, गुलामों को जब अपने साथ नाका पर बिठा देते। कोई खाली न जाता था मेरे आका की महफिल से, कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते। कोई खाली न जाता था मेरे आका की महफिल से, कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते। अगर कुछ ढूंढना होता था शब में अहले खाना को, मेरे आका रुखे अनवर की एक झलकी दिखा देते। अगर कुछ ढूंढना होता था शब में अहले खाना को, मेरे आका रुखे अनवर की एक झलकी दिखा देते। कुछ ऐसे नाज करती थी सिला रहमी नबूवत पर, के माओ बेटियों के वास्ते कमली बिछा देते। जेड़ा हक नहीं मनदा है दरनू, ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया, शैतान लाइन ते नहीं आया। जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है, ओ बशर अजा दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक है ता वल सच जमीन ते नहीं आया।
जरा तबीयत रवां दवा हो, जरा तबीयत रवां दवा हो, दरूद की अंजुमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की जुबां हो, ख्याल हो सलसबील जैसा, कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे हबशी की वो अज़ा हो, मैं अपने लफ्ज़ों को आबे कौसर से गुस्ल दे दूं तो इम्तिहान हो, अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाहे मशरिकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। ग्रामी कदर अहबाब, आज इस मस्जिद में दूसरी मर्तबा आपकी बारगाह नाज में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। लालियाँ, इच्छरवाल और इसी तरह सरगोदा, इस पूरे इलाके में आप दोस्त अगर मुझे सुनते देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ, ज़ियारत करता हूँ, तो ये हमारे कैसर भाई की करामत भी है, बरकत भी है, इनकी मोहब्बत भी है। एक सहीहुल अकीदा नज़रियाती इंसान हैं और आप जैसों के खूबसूरत नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खूबसूरत उलमा को, पढ़े लिखे दोस्तों को आपसे मिलवाते रहते हैं। मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरे दाएं बाएं उलमा बैठे हैं, मौलाना सिद्दीकुर रहमान साहब, मौलाना हबीबुल्लाह साहब, मौलाना उमर फ़ारूक साहब और इस मस्जिद के ख़तीब साहब। मैं सब की नौकरी करना अपने लिए शरफ़ समझता हूँ। आज भी कोई दो चार बातें कह दूँ तो इन्हीं की करामत होगी। मैं अभी मौलाना फ़ारूक साहब की मस्जिद से बयान करके आ रहा हूँ। रात भी एक जगह महफिल थी, फिर आज रात भी एक जगह जाके बयान करना है। आप सब की हालत, मौसम की नज़ाकत मेरे सामने है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा बहुत मुख्तसर हाज़िरी हो, लेकिन मुख्तसर बात हाज़िरी में जो बात कर जाऊँगा वो मुख्तसर नहीं होगी। उम्मीद है आप काफ़ी देर तक उस पर सोचते भी रहेंगे, आपको नज़रिया भी मिलेगा। आज आशूर का दिन है, बड़ा दिन है। लोग कहते हैं हुसैन का दिन है। ये बात सच है कि आज हुसैन का दिन है, मगर मैं ये सोच रहा था तो इस नतीजे पर पहुंचा कि हर दिन हुसैन का दिन है। हर ज़माना हुसैन का ज़माना है, हर दिन हुसैन का दिन है। शायर कहता है अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, अंदाज़े बंदगी है निराला हुसैन का, सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का। एक पल की थी जनाब हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। बहुत बशाशत है आपके चेहरों पे, गर्मी के बावजूद आप सुनना चाहते हैं, ये मैं देख रहा हूँ। मैं मजबूर नहीं करूँगा कि आप मेरे साथ सुभान अल्लाह कहें, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात की दाद देना भी जानते हैं, वज़न करना भी जानते हैं। मैं आपको बस एक सबक सुनाने आया हूँ जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है। एक गुजारिश होगी कि पानी देने दिलाने वाला सिलसिला अगर रोक लिया जाए थोड़ी देर के लिए। आज के दिन ही 4 मिसरे मौलाना उमर फ़ारूक साहब की मस्जिद में बैठे बैठे अल्लाह ने अता किए। मैं शायरी भी करता हूँ, 3 किताबें मेरी शायरी में छप चुकी हैं। 4 मिसरे मौलाना की मस्जिद में अल्लाह ने अता किए। ये इनकी महफिल की करामत थी। जो आज की महफिल का सबक है मैंने आपको सुना के जाना है। अज़ाबे महशर तू बचना चाहता है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। ये 4 मिसरे ज़ाये नहीं होने चाहिए। अज़ाबे महशर तू बचना चाहता है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे पुल तू फौरन गुजरना चाहता है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे मजहब जे हक दे मजहब ते मरना चाहता है, दोबारा कहता हूँ, अज़ाबे महशर तू बचना चाहता है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे पुल तू फौरन गुजरना चाहता है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे हक दे मजहब ते मरना चाहता है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। नबी नू राजी जे करना चाहता है, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर।
ये आज के दर्स का खुलासा है। और जब बात अली के बच्चों की आती है, मैं अभी एक महफिल में था, मैंने 5वें इमाम से बात शुरू की। 5वें इमाम का नाम है इमाम मोहम्मद, और लोग उनके नाम के साथ लगाते हैं बाकिर। और बाकिर का मतलब क्या है? लुग़वी माना तो ये उलमा बता सकते हैं, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं लफ्ज़ों का जायका लेता हूँ। फरमाया मोहम्मद के नाम के साथ बाकिर उस वक्त लगाया गया जब मोहम्मद ने कोई भी मसला तिश्ना न छोड़ा। आप यूं समझ लें कि ये वाहिद इमाम है जो हर मसला खोल खोल के बता देता है, बयान कर देता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया मोहम्मद बाकिर। अगर तारीख की बात खोलना चाहूं, तारीख में 2 इंसान ऐसे गुजरे हैं जो मिंबर पे बैठ के दावा करते थे, सलूनी अम्मा शिअतुम, जो पूछना है पूछो, अल्लाह ने मुझे बड़ा इल्म दिया है। 2 इंसान ऐसे गुजरे अंबिया के अलावा। एक हुसैन का बाबा है, मौला मुर्तजा फरमाते थे सलूनी अम्मा शिअतुम, पूछो जो पूछना है, मुश्किल से मुश्किल मसला अली हल करता है। सहाबा ने नाम रखा था मुतयस्सिरुल उस्र, मुश्किल मसाइल को खोल खोल कर बयान करने वाला अली। एक छोटा सा वाकया यहाँ टच करना चाहूंगा, अपने उन्वान पे चलूंगा इंशाअल्लाह। छोटा सा वाकया, सारे जी शऊर बैठे हैं, पढ़े लिखे दोस्त। अमीरुल मोमिनीन मौलाना हजरत सैयदना उमर की महफिल है। एक आदमी आया और उसने अपनी बीवी का सर के बाल पकड़े हुए हैं और उसके सर से खून बह रहा है। कहता है अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी ने मेरे साथ खियानत की है, इसको सजा दें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया क्या खियानत? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मेरी और इसकी शादी को अभी 6 महीने हुए थे, इसने बच्चा जन्म दिया है, इसको सजा होनी चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बात तो तुम्हारी ठीक लगती है। महफिल में बैठे थे अली, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मसला कुरान से पूछ लेते हैं, ये औरत ठीक कहती है या इसका शौहर ठीक कहता है? तवज्जो करना, बात जाए ना चली जाए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन कुरान कहता है व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, औरत पेट में बच्चा रखे, बच्चा जने, बच्चे को दूध पिलाए, दूध छुड़ाए, ये सारी मुद्दत बनती है 30 महीने। कितनी भाई समझ आ रही है? कितने भी 30 महीने। मसला समझाने के लिए रुक गया हूं, थोड़ा सा जोश की बजाय होश में समझाना चाहता हूं और उन्वान पे लाऊंगा आपको। मोटरवे पे जैसे मेरा भाई कहकर गया लाना चाहता हूं। डी ट्रैक नहीं होना, ना होने देना है, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। फरमाया औरत के बच्चा जनने, दूध पिलाने छुड़ाने की मुद्दत कितनी है भाई? 30 महीने। अल्लाह ने फिर कुरान में मसला वाज़े किया, वंड की थी हमारी जुबान में कहते हैं वफिसालुहु फी आमैनी। फरमाया फिर इसमें से बच्चा जन्ने पेट में रखने की मुद्दत अलग हो गई, दूध पिलाने और छुड़ाने की मुद्दत अलग हो गई। अल्लाह ने फरमाया दूध पिलाने और छुड़ाने की मुद्दत है 2 साल। समझदार पढ़े लिखे रियाजीदान बैठे हो, मुझे बताओ 30 महीनों में से निकालो 2 साल, कितने महीने बचे? बोलो। इसका मतलब मौला मुर्तजा ने कहा अमीरुल मोमिनीन कुरान कहता है अगर कोई औरत 6 महीने में बच्चा पैदा कर ले तो उसका कसूर नहीं है, इस मुद्दत में कुरान के मुताबिक बच्चा पैदा कर सकती है। अली ने ऐसा मसला बताया, उमर की जुबान पे अली के लिए एक जुमला आया, फरमाया लौला अलीयुन लहाला का उमर, मैं ज़ौक़ वाला हूँ, मैं तर्जुमा अपने ज़ौक़ के मुताबिक किया करता हूँ। मेरा तर्जुमा समझ आए, उलमा समझें, तलबा समझें, दोस्त समझें, तो मेरे जुमले का वजन करना। अमीरुल मोमिनीन मौला उमर ने फरमाया लौला अलीयुन लहाला का उमर, फरमाया मेरे वीर अली, मेरा पीर अली जे यार होवन तेरे वर्गे ते बंदा किसे था मार नहीं खादा।
सुभान अल्लाह बनती सी वैसे। सोजो साजे सुखन अली मौला जीनते। अच्छा ये कलाम छोड़ के आगे चलूं या पढ़ूं? हैं जी। सोजो साजे सुखन अली मौला जीनते अंजुमन अली मौला मेरे दिल की लगन अली मौला राज़े खैबर शिकन अली मौला फ़ख्र ख़त्मे रसूल अली मौला आफ़ताबे सुबुल अली मौला लाफता बरमला अली मौला साकिए मैं कदा अली मौला अली मौलाए रिंदाने जहां है अली सजदों की अजमत का निशा है अली है करबलाओं की हकीकत अली की दास्तां क्या दास्तां है अली ख्वाजा फरीदुद्दीन की मंजिल अली पाके पतन की जाने जा है अली के फैज से लाहौर रोशन अली के दम से अजमेरी निशा है अली है आसमां का एक सितारा अली खुद इस ज़मीं का आसमां है ईमान अली ईकान अली एहसान अली कुरान अली फुरकान अली मेरी जान अली पहचान अली। मैंने कहा कुरान अली। अपने उलमा दोस्तों के लिए बात संभालता जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल कुरान मा अलीयन वल अलियु मा अल कुरानी। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली से जुदा नहीं, अली कुरान से जुदा नहीं। फरमाया यहाँ तक कि ये मेरे पास मेरे हौज़े कौसर पे पहुंच जाएं। अब थोड़ा सा तवज्जो फरमाना। बदर में अली है, कुरान अली के साथ है। ओहद में अली है, कुरान अली के साथ है। खैबर में अली है, कुरान अली के साथ है। उमिया नजफ में अली है, कुरान अली के साथ है। रोज़े में अली है, कुरान अली के साथ है। और इसी तरह कूफे में अली है, कुरान अली के साथ है। हौज़े कौसर पे अली है, कुरान अली के साथ है। इसका मतलब यह है कि अली वहां मिलता है जहां कुरान मिलता है। दो बंदे हैं जो मिंबर पे बैठ के कहते हैं पूछो जो पूछना है। तवज्जो, एक अली है और एक हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकिर है। मोहम्मद बाकिर का थोड़ा सा मैं उनकी जिंदगी को खोलना चाहता हूँ। ये 5वें इमाम है। मोहम्मद बाकिर की बात करके अल्लाह सेहत दे, गुफ्तगू चलती रहे। बात आगे बढ़ाऊंगा, ज़ैनुल आबिदीन पे लाऊंगा, फिर ज़ैनुल आबिदीन से हुसैन पे लाऊंगा। आपने मेरे साथ रहना है, तवज्जो मेरी तरफ। मोहम्मद बाकिर वो है, अल्लाह की शान देखो, नाम मोहम्मद है और ये वाहिद है पूरे इमामों की लड़ी में जिसका दादा भी अली है, जिसका नाना भी अली है। ओ भाई समझो थोड़ा सा, दादा भी अली है, नाना भी अली है। मोहम्मद बाकिर के बाप का नाम है ज़ैनुल आबिदीन। नाम तो अली है मगर ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर हो गए। भाई बाप का नाम है ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बाप हैं हुसैन, हुसैन के बाप हैं अली, दादा हो गए अली। अब सुनिए, नाना भी अली है। मोहम्मद बाकिर की माँ का नाम है फातिमा उम्मे हसन, फातिमा के बाबा का नाम हसन है, हसन के बाबा का नाम अली है। ये मोहम्मद है जिसका बाबा भी अली है, जिसका नाना भी अली है। अगर ये बात समझ आई है, अगली बात भी समझ आएगी, सुभान अल्लाह जरूर कहना। और मियां मोहम्मद बाकिर वो है जिसका दादा भी अली है, जिसका नाना भी अली है। और रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मद बाकिर के निकाह में जो औरत अता की है, जो इसकी बीवी बनती है, जो इसकी दुल्हन बनती है, वो औरत जो मोहम्मद बाकिर की बीवी है, मोहम्मद बाकिर के दादा भी अली है, मोहम्मद बाकिर के नाना भी अली है। और जो इसकी दुल्हन बनी है, उस उम्मे फरवा का बाबा भी अबू बकर सिद्दीक है, नाना भी अबू बकर सिद्दीक है। ओ भाई मसला समझो जरा। ओ भाई नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सैयदना सिद्दीक अकबर, शाने सैयदना अली और मुर्तजा। नारे तकबीर। मैं अपने इस भाई की नजर 4 मिसरे अपने लिखे हुए करना चाहता हूं। मोहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीक है।
देखो मेरी गल सुनो, मैं इवें नहीं तुहानू हजम करन देने अपने मिसरे बड़ी मेहनत नाल, जिवें मौलवी हलवे नू हजम कर जाते हैं। भाई मैनू तो कभी भी हलवा नहीं लभ्या कैसर दे घरों। तवज्जो मेरी तरफ भाई, मैं असल जो भी समझदा है बेचारा ये हलवे वाला मौलवी नहीं, समझो। तवज्जो मेरी तरफ भाई दोस्तों, मुहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीक के आखिरी मिसरा। मैंने पंजाबी जुबान का तड़का देना है, जायका महसूस करना। मुहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीक के, नबी दा यार सिद्दीक के ते यारे गार सिद्दीक के ते गारे सौर विच आका दा पहरेदार सिद्दीक के, सहाबा पाक दा चौधरी ते नंबरदार सिद्दीक के। उस कल्ले नू तहरी कह देन, हक बातिल विच तफरी कह देन, ओनू अपने कान शफी कह देन, दुश्मन दे लई मिजनी कह देन, असहाबा दा ताली कह देन, तहकीक बिना तस्दी कह देन, मदनी दे बहु नजदी कह देन, ओनू सानी असनैन रफी कह देन, गुफ्तार इच नस्ताली कह देन, अफकार दा बहर अमी कह देन, इस्लाम दी मुंदरी विच जड़िया ओनू हिक नायाब आकी कह देन। तू रियाज मजीद च पुछदा है अबू बकर हदन सिद्दीक हदन। तवज्जो मेरी तरफ, मुहम्मद बाकिर और ये वो मसले ने जेड़े तुहानू उन्हां दे अगे काना नहीं होण देणगे। सीना चौड़ा करोगे अगर कोई गल होएगी ना, तालिब इल्म दे मसले याद कर लो, सौखे मसले। तवज्जो मेरी तरफ भाई, मुहम्मद बाकिर दादा भी अली है, नाना भी अली है। मोहम्मद बाकिर को जो दुल्हन मिली उसका दादा भी अबू बकर सिद्दीक है, नाना भी अबू बकर सिद्दीक है। तवज्जो, उम्मे फरवा के बाबा का नाम है कासिम, कासिम के बाबा का नाम है मोहम्मद, मोहम्मद के बाबा का नाम है अबू बकर सिद्दीक। बोलो बोलो थोड़ा जी। तवज्जो, उम्मे फरवा का नाना भी अबू बकर है। तवज्जो, अभी मैंने दादा का नसब बताया, दादा का नाम, उम्मे फरवा के बाबा का नाम कासिम, कासिम के बाबा का नाम मोहम्मद, मोहम्मद के बाबा का नाम अबू बकर सिद्दीक। उम्मे फरवा की माँ का नाम अस्मा है, अस्मा के बाबा का नाम अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान के बाबा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। उम्मे फरवा का दादा भी अबू बकर, उम्मे फरवा का नाना भी अबू बकर। शादी हुई मोहम्मद बाकिर से, उसका दादा भी अली है, मोहम्मद बाकिर का नाना भी अली है। अगली बात सुनिए, जाए ना जाए, दोनों की शादी हुई। ये अबू बकर की दोती भी है, पोती भी है, ये अली का दोता भी है, पोता भी है। शादी हुई, इस शादी के नतीजे में जो इमाम पैदा हुआ, दुनिया उसे जाफर सादिक कहती है। जाफर नाम है, सादिक इसलिए रखा गया कि जाफर सादिक ने खुद कहा था, वलदनी अबू बकरिन मर्रतैनी, मुझे अबू बकर ने 2 मर्तबा जना है, 2 मर्तबा जना है। क्या मतलब? मेरी माँ का दादा भी अबू बकर है, मेरी माँ का दादा भी अबू बकर है, मेरी माँ का नाना भी अबू बकर है। यह मसला जाफर सादिक ने समझाया। अब अगली बात सुन, उम्मे फरवा का बेटा जाफर सादिक, मोहम्मद बाकिर का बेटा जाफर सादिक, ये जाफर सादिक, इससे आगे जितने इमाम हैं उन इमामों के खून में, उनकी नस्ल में जैसे अली का खून है वैसे सिद्दीक का खून है। तवज्जो, एक फिका है हनफी, यहां एक मसला और समझाऊं, उलमा बैठे हैं, हम फिका हनफी को मानते हैं। हमारे दूसरे भाई, मैंने भाई कह दिया, इस पर नाराज ना होना, वतन का भी भाई होता है। व इला आदिन अखाहुम हूदा, उलमा समझेंगे, मैंने इशारा कर दिया। तवज्जो, मैं फिका हनफी को मानता हूं। अबू हनीफा ने पूरी फिका बना के, मसले बना के हमें दिए
और हमारे भाई फिका जाफरी को मानते हैं, और उन्होंने इमाम जाफर के अकवाल जमा किए, उनकी बातें जमा करके उसी को फिका का नाम दे दिया। लेकिन जो मसला मैं समझाना चाहता हूं वो सुन। इमाम जाफर सादिक के पास मेरे इमाम अबू हनीफा ने 2 साल तक तालीम हासिल की है, और 2 साल तालीम हासिल करने के बाद इमाम अबू हनीफा ने कहा लौला सनतानी लहलकन नौमान, फरमाया मेरी जिंदगी के ये 2 साल निकाल दो, अगर जो मैंने जाफर सादिक से तालीम ली है तो तुम्हें अबू हनीफा नजर नहीं आएगा, उसकी फिका नजर नहीं आएगी। ओ मियां, मैं जो मसला आपको बता रहा हूं मैंने अपने उस्तादों से सुना है। इमाम अबू हनीफा ने हमें वही मसला बताया जो उन्होंने जाफर सादिक से सुना है। पता चला फिका जाफरी असल में है वही जो हमें इमाम अबू हनीफा ने दी है। तवज्जो मेरी तरफ। मैंने बात की है जाफर सादिक की, मैंने बात की है मोहम्मद बाकिर की। अब आगे बढ़। मोहम्मद बाकिर के बाबा का नाम है जैन, नाम तो अली बिन हुसैन है। अल्लाहु अकबर। अली बिन हुसैन नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। ये मैं अभी बताऊंगा कि ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं। तवज्जो है। यकीन करो मैं रिजर्व पे चल रहे हैं, ईमानदारी की गल है। इंजेक्शन लगवा के आया हूँ, अभी टैबलेट लेके आया हूँ, बड़ा सख्त गले में तकलीफ है, इन्फेक्शन है। आप मेरे साथ चले, मैं अली के बच्चों की नौकरी के लिए आया हूँ। तवज्जो मेरी तरफ। नाम अली है। अच्छा भाई, किड्डा खुश नसीब है हुसैन जेदे उत्ते भी अली है ते थल्ले भी अली है। ओए सुभान अल्लाह पढ़दी, ऊपर भी अली नीचे भी अली। पर अल्लाह दी शान देखो, हुसैन दे उत्ते एक अली है, हुसैन दे थल्ले 3 अली ने। 2 बेटों का नाम बाज़ किताबों में अली है, अली अकबर भी अली असगर भी, और बाज़ किताबों में अली अकबर अली असगर दोनों शहीद हो गए करबला में। ये तीसरे ज़ैनुल आबिदीन है, इनका नाम भी अली है। कोई तो क्वालिटी इस नाम में ऐसी है कि इसे नबी ने पसंद किया अली के लिए, हुसैन ने पसंद किया अली के पोतों के लिए। अब तवज्जो करना, नाम अली है। मुझे 3 मिसरे अपने लिखे हुए याद आ गए, और लोग कहते हैं, मैं एक जुमला कहता हूं, जाए ना जाए मेरे दोस्तों, जुमला कहता हूं, बड़ा कीमती जुमला। मैं और तू उम्मती है नबी के। तवज्जो, मैं और तू उम्मती है नबी के, ज़ैनुल आबिदीन उम्मती है अपने नाना दा। ओ भाई मैं बड़ा जल्दी कह गया, वैसे नबी दा उम्मती होना भी बड़ी गल है। नहीं समझे बात। नबी दा उम्मती होना भी बड़ी गल है, नबी दा नौकर होना भी बड़ी गल है, नबी दा हुबदार होना भी बड़ी गल है, नबी दा ताबेदार होना भी बड़ी गल है, नबी दा यार होना भी बड़ी गल है, नबी दा मलंग होना भी बड़ी गल है, नबी दा गुलाम होना भी बड़ी गल है। पर हुसैन होए जेदा कुंबा नबी दा उम्मती भी है, नाना दा उम्मती भी है। तवज्जो मेरी तरफ। मुझे अपने लिखे हुए मिसरे याद आ गए। खुदाओ मुस्तफ़ाओ मुर्तज़ा सबका वली होना, खुदाओ मुस्तफ़ाओ मुर्तज़ा सबका वली होना, हर एक निस्बत से उसको जच रहा है सैयदी होना। शरफ कम तो नहीं, अपने ही जद का उम्मती होना। मेरा मतलब है औलादे अली आले नबी होना, मेरा मतलब है औलादे अली आले नबी होना। नहीं आसान 2 निस्बतों से हैदरी होना, अली होना, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली होना। हाय हाय, ओए बड़ी जल्दी हजम कर जाते हो तालिब इल्म दी गल नूं। तवज्जो मेरी तरफ। ये अली बिन हुसैन है। मैं कुर्बान जाऊं, उम्र 13 साल है, और 13 साल की उम्र में ये भी करबला में आना चाहता है, मगर बीमार है। रब्बे जुल जलाल ने बीमारी दे दी, ये उसकी मंशा के काम है। रब्बे जुल जलाल चाहता है इमामत का सिलसिला भी आगे चले, नबी का नसब भी आगे चले, पैगंबर की वरासत भी आगे चले, बीबी ज़ैनब को संभालने वाला भी कोई हो,
बीबी सकीना को कोई संभालने वाला हो। रब ने ज़ैन को जिंदा रखा, हुसैन के बेटे को जिंदा रखा। नाम तो अली है मगर लोगों ने इसे इमाम सज्जाद कह दिया। ओ मियां, जिस जगह हम नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद होती है और जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़े वो सज्जादा कहलाता है, और जो ज्यादा सजदे करे उसे सज्जाद कहते हैं। ज्यादा सजदे तो शैतान ने किए थे मगर मेरा रब बताना चाहता है एक सजदा हुसैन ने करबला में किया। लोग सोचते थे कोई उस सजदे की लाज ना रख सकेगा मगर रब्बुल जलाल ने बता दिया हुसैन का लख्ते जिगर, जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, हुसैन का लख्ते जिगर ये ऐसी लाज रखेगा लोग इसे सज्जाद कहेंगे। इससे आगे बढ़ के कहता हूं लोगों ने नाम ज़ैनुल आबिदीन रख लिया, और किस लिए रखा है? ये इबादत ऐसी शानदार तरीके से करते हैं कि एक दिन में 1000 रकात पढ़ते हैं, 2000 सजदे रब की बारगाह नाज में जबीने नियाज झुका के करते हैं। वो 2000 सजदे देता है। लोगों ने सज्जाद कह दिया, लोगों ने ज़ैनुल आबिदीन कह दिया, लोगों ने कह दिया इबादत करने वाले सारे हैं। इबादत करने वालों की आबरू हुसैन का लख्ते जिगर है। इबादत सब करते हैं, इबादत करने वालों की नामूस हुसैन का लख्ते जिगर है। इबादत सारे करते हैं, इबादत करने वालों की लाज हुसैन के लख्ते जिगर ने रखी है। इससे आगे बढ़ के कहता हूं यह तो हुसैन का बेटा है। अब मैं बात करूं हुसैन की। आज के दौर में लोग यजीद की बात करना शुरू हो गए, कहते हैं वो तारीख का हिस्सा है। मैं कहता हूं होगा तारीख का हिस्सा, हुसैन ईमान का हिस्सा है। ओ मियां, तारीख को छोड़ा जा सकता है, ईमान को नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? उसे कैसे छोड़ें जो पैगंबर का लख्ते जिगर है? उसे कैसे छोड़ें जिसने पैगंबर की जुबान चूसी? उसे कैसे छोड़ें जो पैगंबर की उंगली पकड़ के चलना सीखता है? उसे कैसे छोड़ें जो पैगंबर के कंधों पे सवार होता है? उसे कैसे छोड़ें जिसे पैगंबर ने घुट्टी दी? उसे कैसे छोड़ें जो पैगंबर के कान में जिसके कान में पैगंबर ने अजान दी है? उसे कैसे छोड़ें जिसकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा है, जिसका बाबा अली उल मुर्तज़ा है, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा है? मुझे एक मंजर याद आ गया। लोग आज की मजलिस में भी ये हदीस आपने सुनी होगी कि हुसैन को नबी के कंधों पे सवार देखा तो कहने लगे कैसी खूबसूरत सवारी है। ये उधर भी पढ़ी जाती है ये हदीस, और उधर कह दिया जाता है जी एक सहाबी ने कहा, नाम लेते हुए तकलीफ होती है। ये कहने वाला उमर है। मसील मूसा दमे मसीहा नबी दे गुलशन दा ए समर रे उमर उमर रे। और मेरे नाल चलो, मेरे नाल चलो। मसील मूसा, अच्छा जिवें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आता, जिवें हासद नू कहीं दारू दे नाल आराम नहीं आता। मेरा अरशद तजर्बा है, कोई कितना भी टेला ले मुनाफिक दी जबान उत्ते उमर दा नाम नहीं आता। मसील मूसा, मैं पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। मसील मूसा दमे मसीहा नबी दे गुलशन दा ए समर रे उमर उमर रे। मथे ते हैबत कलीम वाली, निगाह हबीबो अलीम वाली, जुबान दुर्रे यतीम वाली, अदा मोहम्मद करीम वाली, बुलंदी अरशे अजीम वाली, ते पस्ती हासिल हलीम वाली, यदे इलाही मिजाज शाही, शऊर आली, हसद दुखाली, फिक्र द महवर जनाब आली, ओनो मने दिन मगर हलाली। यकीन पक्के नमाज शक्के कुफ्र बस्ते खुदाई कहर रे उमर उमर रे। अच्छा, उमर ने कहा कितनी खूबसूरत सवारी है। मेरे आका ने फरमाया उमर तुमने सवारी देखी, तुम्हें सवार नजर नहीं आया? जरा देखो सवार कितना प्यारा है। एक जुमला, ये महफिल है अहले बैत की, ये मजलिस है अहले बैत की, ये मजलिस है हुसैन की। जैसे हुसैन को नबी के कंधों पे देखा उमर ने, तवज्जो, वैसे बर्रा इब्ने आज़िब ने नबी के कंधे पे सवार देखा हुसैन के बड़े वीर को।
नबी के कंधों पे सवार हुआ। मेरे आका ने हसन को उठाया कंधों पे। मेरे आका ने फरमाया, रब्बा तू जानता है मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर, जो इससे प्यार करे तू उससे भी प्यार कर, लेकिन जो मैंने आपको नजरिया देना है वो आगे बढ़िए, तवज्जो मेरी तरफ। हुसैन ने सवारी की है नबी के कंधों पे, हसन ने भी सवारी की है नबी के कंधों पे। एक जुमला और कहता हूं जाए ना जाए, हुसैन ने सवारी की नबी के कंधों पे, हसन ने सवारी नबी के कंधों पर भी की है, सिद्दीक के कंधों पर भी की है। मैं अगली गल करनी है तो उत्थे पिछलियां दी भी सुभान अल्लाह आएगी। मस्जिद नबवी से हजरत अबू बकर निकले, साथ मौला मुर्तजा भी हैं, सामने बच्चे खेल रहे हैं, हजरत हसन है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हसन को उठाया दोनों हाथों से, मंजर मेरे सामने, तवज्जो भाई, उठाया दोनों हाथों से अपने कंधों पे। थोड़ा सा सोचो, मैंने अभी भी एक मजलिस में कहा, थोड़ा सा सोचो, हसन को उठाने के लिए अबू बकर झुका होगा। खलीफतुल मुस्लिमीन, नबी का वारिस, खलीफा बिला फसल, अली के बच्चों को उठाने के लिए झुकता है। तवज्जो, दोनों कंधों से उठाया, अपने कंधों पे बिठाया। हसन के पांव की मिट्टी अबू बकर के इमामे पे लग रही है। न कर मेरे भाई, मैं मक्खन कड्डन लगा, ऐ हुण साउंड वाला मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, जज़ाकल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ भाई। अबू बकर ने उठाया, कंधों पे बिठाया। अबू बकर की जुबान पे एक जुमला आया, फरमाया इब्नन लि अलीयन शिबहन लि नबीयन। मेरे दाएं बाएं जो उलमा बैठे ना, ये तालिब इल्म से एक तोहफा लेंगे आज, इससे पहले इन्होंने कभी नहीं सुना होगा। तवज्जो, हमारे मौलाना अब्दुल करीम नदीम फरमाया करते हैं कि अबू बकर ने कंधों पे बिठा के अली को कहा, अली ये कौन है? फरमाया मेरा बेटा है। फरमाया अली तेरा बेटा नहीं है, मैं कोई गल करने वास्ते तुहानू तैयार कर रहा हूं, उत्थे गल बनेगी। तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया तेरा बेटा नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन को कहा कि हुजूर ये कैसे मेरा बेटा नहीं है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरा खून है, मेरी ज़ौजा माजिदा फातिमा से है। उस वक्त अबू बकर ने कहा इब्नन लि अलीयन शिबहन लि नबीयन। मौलाना, इब्नन लि अलीयन शिबहन लि नबीयन, जुमला जाए ना जाए। फरमाया अली मैनू इंज लगदा है आज फिर मेरे मोढियां ते नबी सवार हो गया है। नहीं समझे भाई बात को। इब्नन लि अलीयन शिबहन लि नबीयन, मैनू इंज लगता है शिबहन लि नबीयन। मैंने शिबहन लि नबीयन पे गौर किया तो मैंने यह तर्जुमा किया, मैनू इंज लगता है आज फिर मेरे मोढे आते आए। क्या मंजर है ओ भाई, महसूस तो करो थोड़ा सा, जायका तुम। इब्नन लि अलीयन शिबहन लि नबीयन। फरमाया अली आज इंज लगता है फिर मेरे मोढे आते नबी आ गया है। अगली गल सुनो, अबू बकर नबी नू मोढियां ते चाणा जानदा है ते नबी दे बच्चियां नू भी चाणा जानदा है। आए हाय, नहीं समझे बात को। इब्नन लि अलीयन शिबहन लि नबीयन, ये जो है ना शिबहन लि नबीयन, इस पे गौर करो। मैं एक बात और करता हूँ, हदीस पाक में है हजरत हसन सीने से लेकर सर तक नबी जैसे थे, सीने से लेकर सर तक नबी। वो बोलो तो सही यार, थक गए हो? हाँ जी, थक गए हो? मैनू लगता मेरे भाइयों को प्यास लगन शुरू हो गई है, या तो फिर प्यास लग रही है या फिर प्यास लग रही है। नाराज नहीं होना भाई, मैं सारे की गल कर रहा, कोई इधर उधर की कोई गलत गल की है, नाराज ना होना, सीधी गल कर। सहाबा अहले बैत की गल कर रहे हैं और अहले बैत की नाल टच कर रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ भाई। सीने से लेकर सर तक शबीह मुस्तफा हसन है, सीने से लेकर पांव तक शबीह मुस्तफा हुसैन है। पंजाबी च दो मिसरे कहन लगा, दोबारा सुनो, मिसरियां दी चस लो। फरमाया सीने तू लेके सिर तक शबीह मुस्तफा हसन है, सीने तू लेके पैर तक शबीह मुस्तफा हुसैन है। शायर कहंदा है जोड़ी रल के खलोवे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बनदी है।
वो नहीं समझे बात को। जोड़ी रल के खलोवे जहरा दी, रल के खलोवे। नबी दी तस्वीर बनाने वास्ते ये जरूरी है रल के खलोवे। आए है नहीं समझे बात को। नबी दी तस्वीर वेखनी है ना, हसन हुसैन नु कट्ठे वेखो। आए है हुण सुन नजरिए दी गल, असी कट्ठे नहीं वेखदे। आए नहीं समझे बात, असी कट्ठे नहीं वेखदे। मजलिस हुसैन की है, हसन की क्यों नहीं है? जिक्र हुसैन का है, हसन का क्यों नहीं है? जैसे हुसैन नबी का नवासा वैसे हसन नबी का नवासा, जैसे हुसैन नबी का लख्ते जिगर वैसे हसन नबी का लख्ते जिगर, जैसे हुसैन का नाम नबी ने रखा वैसे हसन का नाम नबी ने रखा, जैसे हुसैन को घुट्टी नबी ने दी वैसे हसन को घुट्टी नबी ने दी, जैसे हुसैन को सवार नबी ने किया कंधों पे वैसे हसन को सवार नबी ने किया कंधों पे। अब शेर सुनना, ये दोनों हैं शहजादे अर्जो समा के, ये दोनों हैं नूरे नजर मुस्तफा के, ये दोनों हैं शहजादे अर्जो समा के, ये दोनों हैं नूरे नजर मुस्तफा के, ये दोनों हैं शहजादे अर्जो समा के, ये दोनों हैं नूरे नजर मुस्तफा के, ये दोनों हैं खातून जन्नत के हीरे, ये दोनों हैं शर्मो हया के जजीरे। बोलो यार, दोनों की बात कर रहा हूं। ये दोनों हैं शहजादे अर्जो समा के, ये दोनों हैं नूरे नजर मुस्तफा के, ये दोनों हैं खातून जन्नत के हीरे, ये दोनों हैं शर्मो हया के जजीरे, ये दोनों हैं खातून जन्नत के हीरे, ये दोनों हैं शर्मो हया के जजीरे। अली के ये बेटे निराले हैं दोनों, बड़ी शान तौकीर वाले हैं दोनों, नबी के बदन की है महकार दोनों, बहिश्ती जवानों के सरदार दोनों। मैंने किसी महफिल में इच्छरवाल में कभी कहा था कि हुसैन के पास जितनी अजमतें हैं वो सारी हसन के पास हैं, सारी हैं। अभी मैं मौलाना उमर फारूक साहब की मस्जिद में ये बात कर रहा था कि सैयदना हसन सोचते होंगे की गल है मैं नबी दा नवासा नहीं, सोचते होंगे की गल है मैं फातिमा दा लाल नहीं। लोगों ने मेरे नसब विच फर्क तो नहीं समझ लिया। ओ भाई, जिस फातिमा से जिस अली से हुसैन है उसी फातिमा से उसी अली से हुसैन है। एक मंजर खींच रहा हूं, करबला में जब सफ़े बना ली गई, जब सफ़े बना ली गई तो इन सफ़ों में हजरत हुसैन घोड़े पे सवार हुए। यजीद के लश्कर को उन्होंने खिताब करके कहा, लोगों इस वक्त भी रूए ज़मीन पर 3 बड़े सहाबा मौजूद हैं। एक का नाम है ज़ैद इब्न अरकम, एक का नाम है अनस बिन मालिक, और इसी तरह एक और सहाबी का नाम लिया, नाम जहन से निकल गया। वहां मौलाना उमर फारूक साहब की मस्जिद में बताया, फरमाया ज़ैद इब्न अरकम, अनस बिन मालिक, ये सहाबा मौजूद हैं, इनसे पूछ लो, इनके सामने मेरे नाना ने कहा था जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन है। हजरत हुसैन ने कहा, फरमाया तुम उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के नसब को भी देख लो, मेरे नसब को भी देख लो। लोग हमें कहते हैं कि भाई यजीद को गालियां ना दो, वो कहते हैं यजीद के बारे में फतवे ना तलाश करो। ठीक है जनाब, तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर इस मंजर को हम कैसे फरामोश करें कि हजरत हुसैन की गोद में उनका छोटा बेटा अब्दुल्ला लख्ते जिगर है, उससे खेल रहे हैं। सैयदना हुसैन के सर पे तलवार का जख्म है, चेहरा खूनो खून है, सस्ता रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं, अपने बच्चे को देख के प्यास बुझा रहे हैं। एक बदबख्त ने तलवार तीर खींचा कमान से, उस बच्चे के सीने में लगा। सैयदना हुसैन ने तीर निकाला, अपने चुल्लू को खून से भरा और उस खून को जमीन पे मल दिया। हमेशा के लिए करबला की जमीन पे एक सवाल छोड़ा। सैयदना हुसैन इब्ने अली ने अपने बच्चे की लाश उठाई, खेमों के पास लाए, पीछे से आवाज आई, वाह अम्मा हूँ, ये हजरत हसन के बेटे कासिम है। कासिम बिन हसन कहते हैं, चचा जान मैं भी आखिरी सांसें ले रहा हूँ। जख्मी हुसैन इब्ने अली लाशों के ढेर में से हजरत कासिम बिन हसन को उठाते हैं, खेमे के पास लाते हैं, पानी पीने के लिए फुरात के पास पहुंचे, अपने चुल्लू में पानी भरा, मुंह के करीब किया। बदबख्त हुसैन इब्ने नुमैर ने तीर से निशाना लिया, हजरत हुसैन के रुखसारों को तीर लगा और वो पानी उन्होंने दोबारा फुरात के हवाले किया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे रब्बे जुल जलाल कह रहा हो,
मेरे प्यारे नबी के लख्ते जिगर, फुरात का मैं तेरे ऊपर एहसान नहीं आने दूंगा। तेरे लिए कौसर का पानी तैयार है, तेरे लिए कौसर का चां और जमजम तैयार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुसैन, आखिरी रात में ख्वाब देखा, फरमाया हुसैन आज तुम हमसे आके मिलोगे। सैयदना हुसैन वापस पलटे। देखें क्या मंजर है, मैं कौन सी मंजर कशी करूं। लोग कहते हैं शहादत बयान करो, मैं शहादत बयान करने पे आता हूं। मुझे अब्दुल्ला इब्न सलाम का एक कौल याद आ जाता है। ये मदीना के बहुत बड़ा आलिम दीन है। मदीना के 9 बड़े यहूदी आलमों में से अब्दुल्ला इब्न सलाम थे। यहूदियों ने कह दिया था अब्दुल्ला इब्न सलाम अगर कलमा पढ़ लेगा तो हम भी कलमा पढ़ लेंगे। ये हो नहीं सकता वो कलमा पढ़े। हजरत उस्मान को जब शहीद किया जा रहा था तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा, लोगों मैंने आसमानी किताबें पढ़ रखी हैं, मैंने ये पढ़ा है जब किसी पैगंबर को शहीद किया जाता है तो कफारे के तौर पे रब्बे जुल जलाल कत्लो गारत को आम कर देता है। आपस में लोग कत्लो गारत करते हैं और फिर 80,000 लोग मारे जाते हैं। फरमाया पैगंबर का खलीफा जब मरता है, अब्दुल्ला इब्ने सलाम आसमानी किताबों से नतीजा अखज करके बता रहे हैं, फरमाया जब नबी का खलीफा मरता है 35,000 लोग मरते हैं कफारे के तौर पे। सैयदना हुसैन ने फरमाया था, लोगों मेरे लिए जो तुमने तलवार नियाम से बाहर निकाली, ये तलवार दोबारा नियाम में न जाएगी। 84,000 आदमी कत्ल किए गए। सैयदना हुसैन पे मजलूमियत का ये आलम है। मगर एक बात याद रखना, हुसैन ने शहीद होने से पहले अपनी बहन ज़ैनब को कहा था, चूमन अज़तेग़े जफा दारे बका रहलत में कुनम गरिबान चाक मकुनीद रूम खराशीद। फरमाया मेरी प्यारी बहन, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे टुकड़े किए जाएंगे, मेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, मेरी गर्दन काटी जाएगी, मगर खबरदार तू पैगंबर की लख्ते जिगर है, तू पैगंबर की बेटी है। नबी के कानून को न बदलना, अपने चेहरे को न पीटना, अपने गरिबान को न फाड़ना, अपना पर्दा न छोड़ना। ये हुसैन आखिरी वक्त में एक नजरिया, एक मसलक दे के जा रहा है। तो मैं कहता हूँ, है आशनाए अजमते दीने हुदा हुसैन, तेरी बका हुसैन है, मेरी बका हुसैन। हर दौर के यजीद ने कोशिश तो की मगर उससे न उसके बड़ों से मिटा हुसैन। कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, हम लोग सीना तान के कहते हैं वाह हुसैन। करबला का शाह हुसैन, हाथ बुलंद करो जो हुसैन के मानने वाले हो और बुलंद आवाज से कहो करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। पूरे 2 मिनट तक मैंने तुमसे नारा लगवाना है, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। न हाय हुसैन न आ हुसैन, करबला का शाह हुसैन। जज़ाकल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। 4 मिसरे हुसैन के लिए अपना नजरिया बताते हुए बात समेटना चाहता हूँ कि अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, सलाम तुझ पे शहे मशरिकैन जिंदाबाद। यजीद आते रहेंगे हर एक जमाने में, जमाना कहता रहेगा हुसैन जिंदाबाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।